2013 में आई जॉली एलएलबी में जिस कलाकार ने कौल साहब का किरदार निभाया था वो थे रमेश देव, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। मेरी बातें तुम्हारी समझ में क्यों आने लगी? मैं जो ठहरा गंवार जाहिल, और तुम? हिंदी फिल्मों में कभी विलेन कभी सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने वाले रमेश देव मराठी सिनेमा के नामी हीरो भी थे और खलनायक भी। उनकी फिल्मों की पब्लिसिटी में कुछ ऐसा लिखा जाता था कि गेस करिए कि इस फिल्म में रमेश देव हीरो हैं या विलेन। वो मराठी के ऐसे सुपरस्टार थे कि राजेश खन्ना द सुपरस्टार जब संघर्ष कर रहे थे तो रमेश देव को देखने के लिए गिरगांव के ईरानी होटल के पास घंटों खड़े रहते थे। हिंदी और मराठी के दो सुपरस्टार आनंद फिल्म में एक साथ पर्दे पर दिखे। रमेश देव की खूबी यही थी कि उन्होंने कभी खुद पर स्टारडम हावी नहीं होने दिया। इसीलिए मराठी फिल्मों में इतना नाम कमाने के बाद भी उन्होंने हिंदी सिनेमा में छोटी बड़ी हर तरह की भूमिकाएं की और हिंदी फिल्मों में उनके आने की वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मराठी फिल्मों में पूरी तरह नाम कमाने और कदम जमाने के साथ ही रमेश देव थिएटर भी किया करते थे। उन्होंने अपनी एक ड्रामा कंपनी भी शुरू की थी जिसमें वो अभिनय के साथ साथ अपने नाटक तैयार किया करते थे और जगह जगह जाकर शोज किया करते थे। ऐसे ही एक शो के लिए वो और उस समय के कुछ नामी गिरामी स्टेज आर्टिस्ट, सिनेमा आर्टिस्ट कोल्हापुर से थोड़ा आगे एक छोटी सी जगह पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो गई। वो जिस जगह टायर ठीक करा रहे थे वहीं पास में एक चाय का खोखा था, तो वो लोग वहाँ चाय पीने चले गए। लेकिन उस व्यक्ति ने कांच के ग्लास होते हुए भी बहुत ही गंदे से एल्युमिनियम ग्लास में चाय दी, तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूछा कि कांच के ग्लास में चाय क्यों नहीं दी, तो उस लड़के ने कहा कि ये ग्लास वीवीआईपी लोगों के लिए है। तो उन लोगों ने कहा कि हम सब मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स हैं और रमेश देव तो उस समय मराठी फिल्मों के टॉप हीरो थे। उस लड़के ने उन सबको बड़े गौर से देखा और दीवार पर चिपकाई हुई राज कपूर, दिलीप कुमार और वैजंती माला की तस्वीरों की तरफ इशारा करके बोला, वो हैं हीरो। ये उनके लिए एक शौक लगने जैसा था और बस उन्होंने फैसला कर लिया कि वो हिंदी फिल्मों में काम करेंगे। आज के टाइम में ये सोचकर शायद हैरानी हो, लेकिन इतने बड़े स्टार होते हुए भी रमेश देव ने हिंदी फिल्मों के ऑफर आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ताराचंद बड़जात्या से बात की, जो उस समय अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहे थे, आरती। और रमेश देव को उस फिल्म में हीरो के भाई का रोल मिल गया। हाँ पिताजी। अरे बच्चे भी सुधर गए। बस रह गई अपनी जसवंती। रोल छोटा था मगर हिंदी फिल्मों में शुरुआत हो गई थी। उधर मराठी फिल्मों में भी वो पीक पर थे, इधर हिंदी फिल्मों में भी धीरे धीरे पहचान बनने के साथ साथ अच्छे रोल्स मिलने लगे थे और उन्होंने यहाँ भी कोई सीमा रेखा नहीं खींची। 10 लाख, मेहरबान, शिकार, सरस्वती चंद्र, खिलौना जैसी फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव, पॉजिटिव हर तरह के रोल्स किए। टाई क्यों नहीं लगाते? अरे बस 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 काफी है। हाईकोर्ट में एक मामूली सा क्लार्क हूँ, जज नहीं। हाँ। रमेश देव अपने व्यवहार, पंक्चुअलिटी, सिंसेरिटी और अपनी काबिलियत के कारण हमेशा फिल्मकारों के पसंदीदा रहे। 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु में उन्होंने एक भ्रष्ट और लालची वकील का रोल किया था। फिल्म के इस सीन में बहुत से इमोशंस एक साथ लाने थे। पहले हंसना, फिर रोना, लगभग पागल होने की एक्टिंग करनी थी और फिर काफ़ी दूर तक भाग कर जाना था। कुछ रिहर्सल्स के बाद उन्होंने ये मुश्किल सीन सिर्फ एक टेक में किया और इससे निर्माता इतने खुश हुए कि उन्हें 5,000 रुपये ज़्यादा दिए। जाहिर है एक टेक में शॉट होने से न सिर्फ टाइम बचा बल्कि स्टूडियो और इक्विपमेंट्स का खर्चा भी बच गया। और इसके बाद उनके पास हिंदी फिल्मों की लाइन लग गई। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें सबसे ज़्यादा मशहूर किया वो थी आनंद। तो मत आना। क्यों? हम प्रेजेंट वगैरह नहीं लेते। तो क्या कैश लेते हो? आनंद में उन्होंने अपनी पत्नी सीमा देव के साथ काम किया था। रमेश देव और सीमा देव रियल लाइफ पार्टनर थे और सिनेमा में भी अक्सर साथ में नजर आते थे। इन दोनों ने करीब 75 हिंदी और मराठी फिल्मों में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की भूमिकाएं की थीं। फिल्मों की तरह ही इनकी प्रेम कहानी भी फिल्मी है। वो मुंबई की एक लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रहे थे। दिन का समय था और ट्रेन लगभग खाली थी। जब रमेश देव ट्रेन में चढ़े तो उन्हें मोगरे की खुशबू आई और वो उसी दिशा में चलते गए। उन्हें मोगरे के फूल बहुत पसंद थे। जहाँ वो पहुंचे वहाँ सीमा जी किसी के साथ बैठी हुई थीं। हालांकि उन दोनों ने रमेश जी को पहचान लिया था, मगर वो फिल्मों में एक विलन के तौर पर पहचाने जाते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की। लेकिन संयोग से सीमा जी भी वहीं पहुंची जहां रमेश जी को जाना था। बाद के दिनों में दोनों का परिचय कराया गया और फिर ये परिचय प्रेम में बदला और प्रेम शादी में।
उनके 2 बेटे हैं, अजिंक्य देव जो मशहूर मराठी अभिनेता हैं और अभिनय देव जिन्होंने डेली बेली जैसी फिल्म का निर्देशन किया था। बहुत तजुर्बा हो चुका। सुबह इस लड़के को घर भेज दीजिएगा और कल मैं खुद जाकर विजय को पागल खाने छोड़ाऊंगा। रमेश देव ने 285 से ज्यादा हिंदी और 190 से ज्यादा मराठी फिल्मों में अभिनय किया। 30 मराठी ड्रामा के अलावा उन्होंने कई फीचर फिल्मों और टीवी धारावाहिकों का निर्माण भी किया। कई फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी सीरियल्स का निर्देशन किया और करीब 250 एड फिल्म्स बनाई। कई स्टेट और नेशनल अवार्ड से सम्मानित रमेश देव को 2013 में पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आज रमेश देव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अभिनय हमेशा लोगों के जहन में उनकी याद को ताज़ा रखेंगे।